बीजान सरबुलंद और राबिया के निकाह के बाद उनका वलीमा करने की प्लानिंग करती है और दूसरी तरफ जफरान खान अपने आदमी के जरिए सोहराब खान से कहता है कि तुम मुझसे काली पहाड़ी पर मिलने आओ। और दूसरी तरफ सरबुलंद जमुरत को बहुत ज्यादा मारता है, जिस पर उसी वक्त जमुरत सरबुलंद को बता देता है कि मुझसे तुम पर हमला करवाने के लिए शिरीन ने कहा था। यह सुनते ही सरबुलंद तुरंत राबिया से कहता है कि सिर्फ शिरीन के जरिए ही हम इस हवेली के असली दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। तभी राबिया सरबुलंद को बताती है कि तुम्हारे मरने के बाद इस हवेली का सरदार कौन बनेगा। यह सुनते ही सरबुलंद का सीधा शक सोहराब खान पर चला जाता है। उसी वक्त पीछे से यह सारी बातें शिरीन सुन लेती है और तुरंत सोहराब खान को बता देती है कि सरबुलंद हवेली में छुपा बैठा है और उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। ये सुनते ही सोहराब खान के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत सरबुलंद को मरवाने के लिए जफरान के पास जाता है। उसी वक्त वहाँ तोरसम आ जाता है और जफरान से कहता है कि शेरदिल और उसकी बीवी को किसी और ने मरवाया था। तभी सोहराब खान खुद तोरसम को बता देता है कि शेरदिल और उसकी बीवी को मैंने ही मरवाया था। ये सुनते ही तोरसम के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त सोहराब तोरसम को राबिया की तस्वीर दिखाकर कहता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? यह देखते ही तोरसम कहता है, हाँ यही राबिया है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम इसे सरबुलंद की हवेली से किडनैप करके मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा यह राज सरबुलंद को बता दूंगा। दूसरी तरफ हवेली में शिरीन अचानक बेहोश हो जाती है और बीजान तुरंत डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर सरबुलंद को बताता है कि शिरीन प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सरबुलंद तुरंत भाभी नूर को बुलवाता है और जैसे ही शिरीन को होश आता है तो वह सरबुलंद को बता देती है कि मुझे सोहराब खान ने प्रेग्नेंट किया है। ये सुनकर भाभी नूर के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त वहाँ सोहराब खान आ जाता है। भाभी नूर गुस्से में सोहराब का गिरेबान पकड़ लेती है। यह देखकर सरबुलंद का शक सोहराब पर और भी पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ तोरसम की धमकी के दबाव में सोहराब अपने आदमी को राबिया का किडनैप करवाने के लिए भेजता है, लेकिन सरबुलंद समय रहते राबिया को बचा लेता है और पकड़ा गया आदमी सरबुलंद के सामने सोहराब का नाम उगल देता है। यह सुनते ही सरबुलंद सीधे सोहराब को पकड़ने निकलता है कि उसी वक्त तोरसम अपने आदमियों के साथ सरबुलंद की हवेली में घुस आता है और सबके सामने सोहराब को बेनकाब करने की धमकी देता है। इसी हंगामे में अचानक जफरान भी अपने आदमियों के साथ सरबुलंद को मारने पहुंच जाता है और तीनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। यह देखकर तोरसम खुद सरबुलंद को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और गोली सीधे उसके सीने में लग जाती है। मरते मरते तोरसम सरबुलंद से कहता है कि शेरदिल और उसकी बीवी का कत्ल सोहराब ने करवाया था और मुदस्सिर का कत्ल भी उसी ने किया था। इतना कहकर तोरसम की मौत हो जाती है और सब हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त सरबुलंद जफरान पर पिस्तौल तानकर पुलिस को बुला लेता है और पुलिस जफरान को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ हवेली में सरबुलंद सोहराब को बहुत ज्यादा मारता है, जहाँ शिरीन की प्रेगनेंसी और दोनों का नाजायज रिश्ता सबके सामने आ जाता है। ये सुनते ही बीजान सदमे से बेहोश हो जाती है और सोहराब हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन सरबुलंद उसे माफ नहीं करता। अचानक मौका देकर सोहराब भागने की कोशिश करता है, मगर गुलजमान और सरबुलंद के आदमी उसे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। अदालत सोहराब और शिरीन को उनके जुर्म की सजा सुना देती है। इसी दौरान सरबुलंद को एक बूढ़ी औरत से शेरबानों के जिंदा होने का सुराग मिलता है और वह तुरंत उस दिशा में निकल पड़ता है। सामने जंगल की एक झोपड़ी में शेरबानो जिंदा मिलती है और उसे देखते ही सरबुलंद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। शेरबानो खुद बताती है कि सोहराब ने ही उसे गोली मारकर मरा हुआ समझ लिया था। ये सुनते ही सरबुलंद उसे तुरंत हवेली ले आता है, जहां बीजान शेरबानो को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ती है। इसी पल अगर आपको लगता है कि हमारी यह प्रेडिक्शन सही साबित होगी तो कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।